हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत लेसन 1 देखते हैं। लेसन 1 हम लोग का है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इसके पहले मेरे 14 वीडियो बन चुके हैं। सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और इस चैप्टर से संबंधित 14 वीडियो को जो है देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है उदाहरण नंबर 2 बताया गया है। उदाहरण नंबर 2 से पहले आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में मेरे उदाहरण नंबर 1 को देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको सवाल जो है बहुत अच्छी तरह से जो है समझ में आए। और इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक कर दीजिए। और लास्ट में सवाल पढ़ने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में जा करके सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दर्शाने का मतलब क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है, ये सिद्ध करना है कि जो धनात्मक सम पूर्णांक होता है वह 2q होगा। ठीक है, और उसके बाद धनात्मक जो विषम पूर्णांक होगा वह 2q + 1 के रूप में होगा और q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है, q दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो है इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद मान लेते हैं जो b है, b बराबर क्या हो जाएगा 2 है ना। यहाँ पर 2 दिया है, इसको 2 मान लेंगे b को। b बराबर 2 और b का मतलब समझ रहे हैं ना, भाजक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए और जो है ये जो धन पूर्णांक a माने हैं, यही क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि a में 2 से भागा देंगे। ठीक है, क्यों यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो a है वह जो है 2 से अधिक होगा। ठीक है, हमेशा जो भाज्य होता है वह भाजक से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसलिए जो है 2 का भागा जो है a में देंगे। तो a में दिए तो मान लिए कि कितनी बार गया, q बार गया। q इसका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। q बार गया और शेष क्या आता है, r आता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे जो शेष r होता है वह सदैव भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, शेष r का मान भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब जो शेष आएगा या तो वह जो है 0 आएगा या तो वह 1 आएगा, 2 नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे छोटा ही होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यहाँ से समझेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो r है, ठीक है, r है वह r जो है 0 और 2 के बीच में रहता है। ठीक है, इसका मतलब जो r का मान होगा यानी जो शेष होगा वह 0 से ज़्यादा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, और लेकिन वह 2 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो r का मान निकलेगा वह या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, और इस बात का ख्याल करेंगे, यहाँ पर 2 है। ठीक है, r का मान 2 से हमेशा कम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए r के मान जो है 0 या 1 ही रख सकते हैं। ठीक है, इस 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, 2 नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना। अब जो है आगे हम लोग जो है ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसमें हम लोग का सूत्र होता है, सूत्र पर ध्यान देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, अब जो है इन बातों का जो है थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग कि a जो है हम लोग का क्या है, a जो है भाज्य है, a लिख दिए। ठीक है, अब यह a प्राप्त कैसे हुआ, तो इसका 2 का गुणा q में करेंगे और r को जोड़ देंगे।
आर मतलब शेष, ठीक है। क्यू जो है भागफल हो जाएगा, तो 2 का गुणा क्यू में करते हैं तो 2 गुणे क्यू, ठीक है। 2 गुणे क्यू प्लस इस शेष आर को जोड़ देंगे प्लस आर कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तो आर बराबर हम लोग रख क्या सकते हैं, आर इज इक्वल टू 0, आर बराबर क्या रखते हैं 0 रखेंगे, तो ए इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस आर का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 2Q होगा, ए बराबर 2Q, ठीक है। और 2Q क्या है, लिखेंगे 2Q जो कि 2 से, ठीक है, जो है 2Q जो कि 2 से विभाजित होगा, ठीक है। इसका मतलब जो 2Q है यह 2 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब यह 2 से विभाजित होगा, ठीक है, अतः 2Q एक धनात्मक समपूर्णांक होगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर जो है 2Q जो है 2 से विभाजित हो रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि 2Q एक धनात्मक समपूर्णांक होगा, इति सिद्धम, ठीक है। इसको सिद्ध करना था। पहला स्टेप हम लोगों ने प्रूव कर दिया, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो है कितना होना चाहिए, 2Q के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब जो है अगला कंडीशन R बराबर यहाँ पर हम लोगों ने क्या रख के लगाया है, 0 रख के लगाया है, ठीक है। अब जो है इस सवाल की दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि इस सवाल में जो है दूसरा कंडीशन क्या बनेगा। तो दूसरा कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं R बराबर, यहाँ देखेंगे R बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। इस समीकरण को यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं, 2 इंटू क्यू प्लस आर था, ठीक है। तो R के स्थान पर 1 रखते हैं, तो A इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस R का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2Q प्लस 1, ठीक है। A का मान प्राप्त हुआ। अब इस जो है 2Q प्लस 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा, या 2 से विभाजित नहीं होगा, अतः 2Q प्लस 1 सम धन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2Q प्लस 1 जो है सम धन पूर्णांक नहीं है। जब यह सम नहीं होगा तो क्या होगा, विषम होगा, सीधी सी बात है। इसलिए 2Q प्लस 1 एक विषम धन पूर्णांक है, ठीक है। ये हो जाएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम। इसी को जो है सिद्ध करना था। चलिए फिर से इस सवाल को जो है हम लोग अच्छी तरह से जो है देख लेते हैं। सवाल हम लोग का दिया है कि इसमें जो है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के
2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ q जो है कोई पूर्णांक है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है b ले लिए। b क्यों लिए, क्योंकि वहाँ पर जो देख रहे हैं ना 2q प्लस 1 दिया है, 2q दिया है, तो 2 यानी b जो है भाजक हो जाएगा और भाजक का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि करते क्या है कि इस a में 2 से भागा देते हैं। ठीक है, a में जो है a जो है हमारा क्या है, भाज्य है, और भाज्य जो है हमेशा जो है इस भाजक से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो a में 2 का भागा दिए तो कितने बार गया, q बार गया। q बार गया तो शेष कितना बच रहा है, r बच रहा है। ठीक है, अब इस r को ध्यान से समझेंगे कि जो ये r है, r ये शेष है, तो शेष r का मान जो भाज्य 2 है इससे हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब कि r का मान या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। 2 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 0 से बड़ा r या बराबर। ठीक है, और r से बड़ा क्या हो जाएगा, 2। तो कहने का मतलब है जो r का मान होगा वह 0 और 2 के क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मान जो है 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि r जो है क्या है, शेषफल है, 2 जो है भाज्य है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है प्रयोग करते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, ये भाज्य a कैसे प्राप्त होगा, तो a प्राप्त करने के लिए जो है 2 का गुणा q में करेंगे और इसमें r जोड़ देंगे, तो a बराबर हो जाएगा 2 गुणे q प्लस r। ठीक है, r का मान जो है एक बार 0 लेना है और एक बार 1 लेना है, तो r बराबर हम लोग 0 रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और a बराबर तब क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा, है ना। 2 में q का गुणा 2q हो गया, r जो है 0 हो गया, तो a बराबर 2q आ गया। ठीक है, अब 2q क्या है, तो 2q जो कि 2 से विभाजित होगा। अगर ध्यान देंगे कि जो 2q अगर 2 से विभाजित होगा, अतः 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। ठीक है, सम के लिए बताया गया जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे सम कहते हैं। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो है 2q जो है 2 से विभाजित होगा, अतः 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। प्रूफ सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग r, a बराबर 2 इंटू क्यू प्लस r में r बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। r बराबर अगर 1 रखेंगे, ये 2q हो गया। ठीक है, r के स्थान पर 1 रख दिए तो 2q आ गया प्लस r, यानी a बराबर क्या आया, 2q प्लस r। a बराबर जो 2q प्लस r है, ठीक है, r का मान 1 हो गया, तो a बराबर 2q प्लस 1 है, तो 2q में 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, कॉमन 2 निकलेगा नहीं निकलेगा, इसमें 2 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, और 2 से भाग जब नहीं जाएगा, या कह सकते हैं यानी 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर यह 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं होता है तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, यह जो है 2q प्लस 1 सम धन पूर्णांक नहीं होगा। जो संख्या 2 से नहीं कटती है वह सम नहीं होती, बल्कि क्या होती है, विषम होती है। इसलिए अतः जो है 2q प्लस 1 एक विषम धन पूर्णांक है, इति सिद्धम। थैंक्स।